हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले ठोस के बारे में बात करने वाले हैं। उसको कहा जाता है गोला। अब गोला कैसा होता है? अभी यहाँ पे गोला, अब ये जो है 3D चीज़ मॉडल है। अब उसको जब बनाने लगते हैं तो ये 2D ही बनता है। अब 3D 2D क्या होता है ये तो हमको पता ही नहीं है। तो हम यहाँ पे एक गोला बना रहे हैं और हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है ये गोला। इसकी ये त्रिज्या हो गई। तो जो गेंद होती है, जो फुटबॉल होती है, गोली होती है, और क्या होता है अपनी पृथ्वी भी। हालांकि पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है, पर मान लेते हैं कि लगभग गोल है। तो ये जो हिस्सा होता है ये गोल होता है, इसी को कहा जाता है गोला। और जो फुटबॉल होती है या फिर गेंद होती है, टेनिस बॉल होती है, कुछ भी होता है, वो होते हैं सब इसी तरह से गोल। अब इन गोल में अगर आप देखेंगे तो क्या आपको प्राप्त होगा? इसमें केवल एक सतह प्राप्त होती है जो पूरी तरीके से बंद होती है, और इसमें केवल एक सतह होती है और होता है क्या? वक्र पृष्ठ। केवल एक पृष्ठ होता है जो कि वक्र पृष्ठ होता है, एक ही सतह होती है। तो आइए चलिए बात को समझते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले बात ये गोला है। गोले में एक त्रिज्या होती है, केंद्र होता है, पूरी सतह होती है। सतह केवल एक प्रकार की होती है, वक्र सतह होती है। इस वक्र सतह को या वक्र पृष्ठ को निकालने के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, और केवल एक ही पृष्ठ तो होता है, तो आप उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, एक ही बात होता है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि एक ही पृष्ठ होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? क्षेत्रफल वो कितना होता है? फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है? अपने गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। और बस यहाँ पे कोई और पृष्ठ है ही नहीं, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या अगर इसकी आर है तब। और बात रहेगी इसके आयतन की। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। 4 से अब मिलाकर के इसको 4 बना लीजिए, बटे 3 कर देंगे, क्योंकि पूरा नहीं होता है उसका मतलब। पूरा कैसे 4/3 होने का मतलब क्या? अगर कोई पूरा ऐसे गोला, ऐसे बेलनाकार हिस्सा होता है तब तो कुछ समझ में आता है कि पूरा कुछ हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे किनारों पे देखिए, बीच में एकदम मोटा रहता है, किनारों पे कुछ कम हो जाता है, फिर कम हो जाता है। तो जो हिस्सा कम हो गया उसी को निकालने के लिए यहाँ पे कुल मिला के ये हिसाब बनाया गया है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है आपका गोला का आयतन, गोले का आयतन। और बस हो गया। अब यही गोले को अगर अब काट दिया जाए तो अर्धगोला बन जाएगा, सेमी स्फीयर। अर्धगोला कैसे होगा? यहीं से इसे काट दिया जाए तो हमें कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। ये क्या बन जाएगा? अर्धगोला। इसको कहा जाएगा अर्धगोला कहा जाएगा। और अर्धगोले में जैसे त्रिज्या उसी इसके ऐसी त्रिज्या। और यहाँ पे दो प्रकार के पृष्ठ हमको देखने को मिल जाएंगे। एक तो ये गोला वाला हिस्सा जो है गोले वक्र पृष्ठ हो जाएगा, दूसरा ये इसका आधार जो हो जाएगा वो समतल हो जाएगा। तो दो प्रकार के हमको यहाँ पे पृष्ठ देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग निकाला जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा? इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा। 4 है, 4 का आधा 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा? ठीक है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है तो ये आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आधार जो दिखाई दे रहा है वो कैसा होगा? वो वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार ही होगा ये। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर इस अर्धगोले के आयतन की बात करेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा? जो गोले का आयतन होता है उसी का आधा। गोले का आयतन होता है
4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे आता करेंगे तो यहीं पे अपन 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 2 से भाग कर रहे हैं, 2 से ये कट जाएगा 4 तो बन जाएगा 2, और हमको क्या मिल जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। बस हो गया। तो अर्धगोला और गोला में कुल मिला के इतनी सी बातें रहती है। और हाँ, एक खोखला गोला भी होता है। खोखला गोला भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। खोखला गोला कैसे हो सकता है? एक पूरा गोला है, उसी में बीच वाला हिस्सा कुछ काट के निकाल दिया गया है। जैसे अपनी जितनी भी प्रकार की गेंदें होती है वो सब खोखली होती है। अपन कुछ ठोस गेंदें भी होते हैं जो भरतू होती है, पूरी अंदर से भरी हुई होती है, इसके लिए वो लिया गया है। लेकिन अपनी नॉर्मली गेंदें ख्याल तो खोखली होती है, गेंदें जो भी खोखली होती है। आंतरिक त्रिज्या होगी, बाहरी त्रिज्या होगी कैपिटल आर। अब अगर इस खोखले गोले का आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो छोड़ दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना यहीं पे यही सूत्र लगा के निकल जाएगा। अगर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है तो स्मॉल आर ले लीजिए, बाहरी लेना है तो कैपिटल आर ले लीजिए, दोनों को लेना है, संपूर्ण लेना है तो दोनों जोड़ लीजिए। नॉर्मली ऐसे ज़्यादा पूछता नहीं है, बट अगर खोखले गोले के बारे में बात कर रहा है तो नॉर्मली हमको वो आयतन के बारे में पूछना ज़्यादा पूछता है। आयतन अगर खोखले गोले का आयतन अगर हमें लेना है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ऐसे सिंपली रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर लेते हैं क्योंकि वो बड़ा है, माइनस उसमें से छोटा वाला हिस्सा वाला जो अंदर वाला हिस्सा है गोला है वो हटाना है, घटाना है, गायब करना है, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अगर इसमें से 4/3 पाई को कॉमन लेंगे, 4/3 पाई को कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यह फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, सरल है। और अगर यही अर्धगोले के मतलब अभी अर्धगोला वाला भी खोखला हो सकता है, यहाँ पे अभी हमने भरतू वाला लिया है, पर अर्धगोला भी क्या हो सकता है, खोखला हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली आपको कटोरे के बारे में कहा जाएगा कि एक कटोरा बनाया गया है जो इतनी मोटी चादर से बनाया गया है। तो इस प्रकार से जब चद्दरों की बात आएगी और वहाँ पे हमें लेना होगा तो सिंपली यही जो हिसाब इसके साथ स्मॉल आर और कैपिटल आर लेकर के चल रहे थे, आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो रहा था, वही में अगर इसके आयतन की बात करोगे तो 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब करोगे भैया, और उसमें से स्मॉल आर वाला घटा दोगे, माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और वही सिंपल सरल सा लहजा कि 2/3 पाई को कॉमन लेंगे, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब कर लेंगे, ये हो जाएगी बातें। और हाँ, एक छोटी सी बात और, ये खोखला अर्धगोला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि इसमें एक आध क्वेश्चन आते हैं कि अंदर वाले पृष्ठ को कलाई करना है, बाहर वाले पृष्ठ को कलाई करना है, रंगना है कुल मिला के, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कहाँ पे बना दे, यहाँ पे। तो भाई अगर इस बाहर वाले का वक्र पृष्ठ लेना है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर था, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस अंदर वाले में भी रंगना है तो संपूर्ण पृष्ठ ले रहे हैं तो अंदर वाला भी रंगा जाएगा, वो भी लेंगे तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर दिया। साथ में ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, ये भी तो रंगाई करने के लिए मतलब इस पे भी तो आप रंगेंगे, पेंट करेंगे ना, तो इसका भी हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है। और ये कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, इसको वलय कहा जाता है। नॉर्मली अगर ऊपर से आप देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, यहीं पे बना लेते हैं, एक बाहरी त्रिज्या वाला, एक आंतरिक त्रिज्या वाला। हमको केवल इस पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए होगा, क्योंकि बीच वाला हिस्सा तो गायब कर दिया गया, ये तो गोल हो गया, मतलब गायब हो गया, हट गया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसमें पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से घटाना होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला अपने लिए इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो पाई अगर हम निकालते हैं तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हिस्सा इस पट्टी के क्षेत्रफल का, जो हमको यहाँ पे पट्टी दिखाई दे रही है। तो यही वाला हिस्सा यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई को और अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल किसका, इस अर्ध खोखले गोले का, अर्ध खोखले गोले का ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो बस बात खत्म हो गई। तो दोस्तों प्रश्नावली 1302 की सवाल है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। आपको इसमें एक अर्धगोला मिल जाता है देखने को तो बेहतरीन काम है। चलिए बता देते हैं क्या कहा गया है कि एक ठोस इसमें कॉमा लगाना चाहिए था, एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का ये ठोस हमको दिखाई दे रहा है। ये इसकी ऊंचाई हम बना देते हैं, बेहतर है इसको भी नीचे मिला ही देते हैं, इसको भी इधर मिला देते हैं, एकदम परफेक्टली दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार का एक ठोस है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो r बराबर हमको 1 सेंटीमीटर मिल रहा है, हर जगह ही एक ही रहेगा, r बराबर 1 सेंटीमीटर। ओके, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की जो त्रिज्या है दोनों की बराबर, और शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर भी है। तो जो शंकु का मामला अगर हम चलाएं तो इसके लिए r 1 सेंटीमीटर है और h भी 1 सेंटीमीटर है। और ये जो हमने लिखा है ये अर्धगोले के लिए हमने लिख रखा है, अर्धगोले की त्रिज्या हालांकि बराबर है, हमको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठोस का जो है हमको आयतन निकालना है। ओके, आयतन हम कहेंगे ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है अभी बताया गया, 2/3 पाई r क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, इतना सा होता है और ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। 2/3 ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे रहेगा, गोले के लिए 1 था, प्लस 1/3 है, पाई है, r का मान कितना है 1 है, और इसके लिए h का मान कितना है, इसके लिए h का मान देखिए 1 स्क्वायर कर देते हैं, h का मान कितना है 1 ही रहेगा। यहाँ पे हल करेंगे 2/3 ऐसे रहेगा, 1 की घात 3 बराबर 1, 1 से गुणा करेंगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इतना ही रहेगा, प्लस 1/3 है और 1 की घात 2 बराबर 1, फिर 1 गुणते 1 मतलब गुणा करेंगे 1/3 पाई ही रहेगा। और जब इसको जोड़ेंगे 3 बराबर है तो 2 पाई और 1 पाई मिलकर के 3 पाई/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा अपने इस ठोस का आयतन हो जाएगा।